हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे मैथ। आज हम लोग सीखेंगे 80 प्लस 6 का आधा कितना होगा। यह एक वायरल क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसे सीखेंगे। इस सवाल को हल करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आधा का मतलब क्या होता है, दो तिहाई का मतलब क्या होता है, एक तिहाई का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले इसे सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैथ में यहाँ पे का भी दिया है, तो मैथ में का मतलब होता है गुणा। मैथ में का मतलब होता है गुणा। और आधा, यदि क्वेश्चन में किसी संख्या का पूछेगा आधा कितना होगा, तो जहाँ पे आधा लिखा रहेगा वहां पे हम लोग लिखेंगे 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2। जैसे कोई रोटी है, यदि इसका 1/2 हमें करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसे बराबर बराबर दो भाग में बांट देंगे। इसका एक भाग 1/2 होगा और दूसरा भाग 1/2 होगा। जो ऊपर वाला संख्या होता है वह पूरा होता है, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कितने भाग में बांटना है यह बताता है। तो आधा का मतलब होता है 1/2। यदि क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे पूछा है 80 प्लस 6 का आधा कितना होगा, यदि यहीं पे पूछ लेता 80 प्लस 6 का 2/3 कितना होगा, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। मैथ यदि आप लोग सीख रहे हैं तो ये सब आना बहुत जरूरी होता है। 2/3 का मतलब होता है 2/3। दो पहले दिया है तो 2 को ऊपर लिखेंगे, तिहाई बाद में दिया है तो तिहाई का मतलब 3 उसे नीचे लिखेंगे। तो 2/3 का मतलब हो गया 2/3। एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब होता है एक चौथाई। तो एक पहले दिया है, एक को हम लोग ऊपर लिखेंगे, चौथाई का मतलब 4, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी कि कोई एक वस्तु है, कोई एक रोटी है, और इसे बराबर बराबर 4 भागों में बांटना है। प्रत्येक भाग 1/4 के यानी एक चौथाई के बराबर होगा। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 80 का, जैसे कोई संख्या रहेगी उसका पूछेगा कि इतना हिस्सा कितना होगा। जैसे 80 का चौथा हिस्सा कितना होगा, यदि चौथा हिस्सा पूछ ले, चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा का मतलब भी होता है 1/4। पांचवा हिस्सा, यदि पांचवा हिस्सा पूछ ले 80 का पांचवा हिस्सा क्या होगा, तो पांचवा हिस्सा का मतलब 1/5। जितना हिस्सा बोलेगा उसको नीचे हर में लिखेंगे और अंश में 1 लिख देंगे, हमारा हिस्सा भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैथ में का मतलब गुणा होता है, आधा का मतलब 1/2, 2/3 का मतलब 2/3, एक चौथाई का मतलब 1/4, चौथा हिस्सा का मतलब 1/4 होता है, पांचवा हिस्सा का मतलब 1/5 होता है। तो आई होप अब आप लोग ये सारी चीजें सीख गए होंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 80 प्लस 6 का आधा कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग जो हिंदी में दिया है इसे मैथ में कन्वर्ट करेंगे। हो जाएगा 80 प्लस 6 का मतलब गुणा, अभी हमने सीखा। आधा कितना होगा, तो आधा की जगह क्या लिखेंगे, 1/2। अब ये हमारा पूरी तरह से मैथ में चेंज हो गया। 80 प्लस 6 इंटू 1/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें बॉडमास का रूल आना चाहिए। तो बॉडमास, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बॉडमास रूल क्या होता है। तो बॉडमास एक तरह से ट्रिक होती है, BODMAS, ये हमारा है बॉडमास। और इसका
मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, और कोष्ठक हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मझला ब्रैकेट, और चौथा होता है बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। ये क्वेश्चन में जैसे जैसे आता है उसी, जैसे छोटा रेखा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, जैसे स्टेप बाय स्टेप है वैसे ही इसे क्वेश्चन में सॉल्व भी किया जाता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का, और मैथ में का मतलब होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी प्लस, हिंदी में कहें तो जोड़। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, घटाओ। तो इस तरह से यह बोर्डमास रूल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ वाला का या गुणा, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से एडिशन यानी जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इस प्रकार के जो सवाल जिसमें माइनस, प्लस, गुणा, भाग, ब्रैकेट सब कुछ दिया रहता है, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमेशा बॉडमास रूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया है और गुणा का चिन्ह दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ वाला का भी नहीं दिया है। ऑफ वाला का कैसे होता है, जैसे यहाँ कोई नंबर लिख दिया और ब्रैकेट में लगा के 2 + 3 लिख दिया, तो ये जो 2 है, ब्रैकेट के बाहर जो 2 है, इसी के बीच में जो गुणा का चिन्ह लगा के सॉल्व किया जाता है उसे ही ऑफ वाला का कहते हैं। इसे ऑफ वाला हम का नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, इसे ऑफ वाला का कहेंगे ना। बाहर एक नंबर हो, कोई नंबर हो और फिर ब्रैकेट लगा और उसके अंदर कोई संख्या हो, तो उसे हम लोग ऑफ वाला गुणा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लस दिया है और गुणा का चिन्ह दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ वाला का भी नहीं दिया है, भाग भी नहीं दिया है, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे। और प्लस और गुणा में इस रूल से देखेंगे कि हमें पहले किसको सॉल्व करना, पहले प्लस जोड़ना है या पहले गुणा करना है। तो बॉडमास रूल में हम लोग देखेंगे कि कौन पहले आता है। तो यहाँ पे पहले हमारा गुणा आया है, उसके बाद जोड़ आया है। इसका मतलब कि इसमें जो हमें सॉल्व करना है, पहले गुणा को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से बॉडमास रूल का प्रयोग किया जाता है। यदि आप पहले जोड़ कर देंगे बाद में गुणा करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे और फिर जोड़ करेंगे। इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जिसे नहीं सॉल्व करना है उसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे। तो 80 + 6 का अंश में गुणा करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा। ये गुणा करते समय ऊपर के अंक का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे के अंक का नीचे गुणा करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6 × 6। और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता वहां पे हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 2। अब हमारा हो गया 80 + 6/2। तो अब इसे हम लोग काट भी सकते हैं, 2 से 6 कट जाएगा, तो चलिए इसे हम लोग काट देते हैं। 2 × 2 2 × 6, 3 बार में हमारा कट गया, आ जाएगा 80 + 3, 80 + 3। अब हमारा बस प्लस है, तो अब इसे हम लोग, गुणा हमारा हो गया, अब हम लोग इसके बाद जोड़ेंगे। तो 80 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 83, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 83। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते समय हमेशा बॉडमास का प्रयोग करें। और आधा मतलब क्या होता है, 2/3 मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब क्या होता है, इसे भी याद रखें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी यह वीडियो मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।